नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अपने देखने और सुनने वालों को मुस्लिम मसीही मुकालमा टीम की तरफ से और रिज़वान असगर की तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुज़िश्ता दिनों एक मुनाज़रा जो कि पादरी सैमसन जॉन और अदनान खादिम सोलंकी के माबैन हुआ नेसेसिटी इस्लाम के मौजू पर, उसमें उन्होंने इस्लाम को डिग्रेड करने के लिए दौरान मुनाज़रा ये बात कही कि जी मिशकात शरीफ में एक हदीस दर्ज है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने हवाला दिया और साथ ही बड़े ही मायने खेज अंदाज में उन्होंने कहा कि यहां पर औरतें बैठी हैं, वरना मैं उस हदीस का जिक्र करता कि आप रोजे में क्या क्या कर सकते हैं। आइए पहले उनके अल्फाज, उनके चेहरे के तासुरात, उनके जो चेहरे के एक्सप्रेशंस, उनको जरा मुलाहिजा करते हैं, उसके बाद उनकी बात का जवाब देते हैं। इसके अलावा मैं माजरत के साथ यहाँ पर मौजूद है ख़वातीन, रोज़े की हालत में आप जो कर सकते हैं ये मिशकात शरीफ 1906 में जो जिक्र है ना, मैं उसका जिक्र भी नहीं करना चाहता, सिर्फ हवाला दे रहा हूँ, आप ज़रूर पढ़ें इसको। जी, जैसा कि आपने मुलाहिजा किया कि पादरी सैमसन जॉन साहिब तंजिया अंदाज में ये बात कर रहे हैं। पहले तो मैं वो रवायत जो मिशकात शरीफ में मौजूद है, जो उन्होंने अबू दाऊद से ली है। मिशकात कोई किताब, ऐसी किताब नहीं है कि खुद से मतलब उसमें सारी हादीस जमा हो, बल्कि उसने जितनी भी हादीस मिशकात शरीफ में नकल हुई हैं उसने दूसरी हादीस की किताब से मुस्तार ली हैं और हवाले के तौर पे, जैसे की बुक होती है कि ये चीज फलां में से मैं फलां किताब से उठा रहा हूं, उसने एज इट इज नकल की है। अब वो रवायत सुन लीजिए। रवायत ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत आयशा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौराने हालत रोजा कभी कभार मुझे बोसा भी दे दिया करते थे और मेरी जुबान भी चूस लिया करते थे। अब इस हदीस को नकल करने के बाद उलमाए हदीस ने यह बात बयान की है कि यह हदीस ज़ईफ है, आइपोक्राइफल रवायत है। हमारे यहां हम हदीस को ज़ईफ कहते हैं और मसीहों के नजदीक उसको आइपोक्राइफल रवायत कहा जाता है। अब ये आइपोक्राइफल रवायत कहां कहां मौजूद है? ये मसनद अहमद में मौजूद है, ये अबू दाऊद में मौजूद है और फिर इन दोनों से मिशकात में मौजूद है। अब आइए जरा देख लें। आप देख सकते हैं कि लिखा है कि इसमें एक रावी है मोहम्मद बिन दिनार। मोहम्मद बिन दिनार जो हैं उनके बारे में लिखा है कि इनकी वजह से यह रवायत ज़ईफ है क्योंकि इनका हाफजा कमजोर था। तो मैं ये सवाल करता हूं सैमसन जॉन साहिब से कि अगर एक रवायत है ही ज़ईफ और हमारे नजदीक वो हुज्जत भी नहीं है, तो खुदारा हमें ये बात बताइए कि फिर आपका उस बात को जिक्र करना क्या सिर्फ जहालत नहीं है? अगर यही काम कोई मुसलमान करे कि गॉस्पेल ऑफ फिलिप्स को उठाए, जो कि आपके नजदीक आइपोक्राइफल बुक है ना, हालांकि वो किताब एक अरसे तक मसीह हजरात के यहां राइज रही, उसको पढ़ा जाता रहा और फिर जब कैथोलिक चर्च ने मुजालिम करके उन मसीहों को जबरदस्ती कन्वर्ट किया, उन मसीह और जो कन्वर्ट नहीं हुए उनको जिंदा जला दिया गया, उनकी किताबों को मतरूक करार दे दिया गया, उनको जो है ममनुआ किताब की लिस्ट में डाल दिया गया, तब ये किताबें गायब हो गई। अगर आज कोई मुसलमान उस गॉस्पेल ऑफ फिलिप्स को उठाकर यह बात कहे कि यसू अलैहिस्सलाम मरियम मैगदलीनी से फ्रेंच किसिंगें किया करते थे, उनके मुंह में मुंह डालकर जबान भी चूसा करते थे और किसिंगें भी किया करते थे, तो आपका क्या जवाब होगा? आप लाजमन कहेंगे कि इस किताब को हम नहीं मानते, यह आइपोक्राइफल रवायत है। तो आपको शर्म नहीं है कि इस तरह की रवायत आप बयान कर रहे हैं जो मुसलमानों के नजदीक आइपोक्राइफल है और उनके नजदीक हुज्जत ही नहीं है? और यह भी नहीं है
कि वहां पर लिखा नहीं है। सुनन अबू दाऊद में बाकायदा ये रवायत नकल करने के बाद लिखा है कि ये रवायत ज़ईफ है। तो आपको ये बात मालूम होने के बावजूद आपने जो है ये घटिया बने का मुजाहरा करते हुए ये हरकत की है। मैं समझता हूं कि आपको इस फेल पर शर्मिंदा होने की जरूरत है। और अगर आप समझते हैं कि आप ये जबरदस्ती ये रवायत मुसलमानों के उस सारे पर चस्पा करते हैं, तो फिर गॉस्पेल ऑफ फिलिप्स की बात को भी आप मानिए कि यसू जो है वो मरियम मगदलीने से क्या कुछ किया करते थे। फिर जरा आइए देखते हैं आप ही की मुकद्दस किताब बाइबल में। ये तो बात थी आइपोक्राइफल रवायत की कि जो रवायत आपने पेश की वो आइपोक्राइफल या ज़ईफ रवायत थी मोहम्मद बिन दिनार की वजह से, और मैंने गॉस्पेल ऑफ फिलिप का हवाला दिया। आप कहेंगे वो आइपोक्राइफल है, लेकिन चले जरा मुलाहिजा करें। आपकी मुकद्दस किताब जिसको आप बाइबल मुकद्दस कहते हैं, जिसको आपकी घर की खवातीन, आपकी माएँ, आपकी बहनें, आपकी बेटियां बड़े ही सवाब दाराइन हासिल करने के लिए पढ़ती होंगी और इसको मुकद्दस जानकर पढ़ती होंगी। जरा आइए जरा उनका मुताला करते हैं। अगर आप गज़लुल गज़लियात की किताब का मुताला करें तो उसमें आपको बाब नंबर 4 मिलता है, जिसमें हम देखते हैं कि ये बाब नंबर है 4। इसमें लिखा है औरत के जिस्म के हवाले से बड़ी ही जुमानी गुफ्तगू की गई है और लिखा है कि तेरी छातियां जो हैं वो 2 हिरन के जुड़वा बच्चों की माने थे। ये पढ़कर तो आपकी खवातीन नहीं शर्माती होंगी और आप इसको पढ़ते होंगे, जब अपने घर में इसका वाज करते होंगे तो हालेलुया के नारे लगाना शुरू कर देती होंगी। फिर इसी के बाद आप अगर 7 का मुताला करें तो इस पे लिखा है कि तेरी छातियां तो अंगूर के गुच्छे हैं, मैं इन अंगूर के गुच्छों में चढ़ूंगा और इन अंगूर के, और तेरी छातियां अंगूर के गुच्छे हैं। ये पढ़कर तो आपकी औरतें जो है ना वो हालेलुया हालेलुया के नारे लगाती होंगी और आप उसको सवाब दाराइन करके पढ़ते होंगे। फिर हेज़ेकियेल की किताब के तो क्या ही कहने। हेज़ेकियेल की किताब के अगर आप देखें तो उसमें तो आपको लोगों के अज़्व तनासुल के साइज भी पता चल जाएंगे कि वो घोड़े की मानत है कि गधे की मानत है। तो ये पढ़कर तो आपके घर में जो है ना बरक़ात का नज़ूल जारी हो जाता होगा। तो मैं समझता हूं कि जो मैं कहना चाहता हूं पादरी सैमसन जॉन साहब बखूबी समझ गए होंगे कि जब अपना घर शीशे का हो तो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं मारा करते। तो मैं उम्मीद करता हूं कि उनको मेरी बात समझ भी आएगी, वो मेरी बात को सुनेंगे भी, समझेंगे भी और उनको मेरी बात से अपनी कही हुई बात का जवाब भी मिल गया होगा। मुझे इजाज़त दीजिए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिक या अर्हमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।